हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ठीक है, ऑलरेडी हमने चैप्टर 9 तक कवर कर लिया था इससे पिछले वीडियो में। ठीक है, चैप्टर 9 के 2 पार्ट्स बने थे, तो मुझे लग रहा है इस चैप्टर के भी 2 ही पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी चैप्टर खत्म, उसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा चैप्टर 11, उसके बाद आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 का नाम क्या है? चैप्टर 10 का नाम क्या है? फन एट द फेयर। ठीक है, फेयर का मतलब क्या होता है? मेला, है ना। आप कभी फेयर में गए हो, मेले में गए हो? क्या करते हो आप वहां जाके? झूला झूलोगे, खाना पीना खाओगे, मस्ती करोगे, यही करते हैं सब फेयर में, है ना। तो सेम आपको एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 10 में भी यही है। ठीक है, आपको पता है एनसीईआरटी की बुक क्या करती है? सबसे पहले स्टोरी दे देगी लंबी चौड़ी सी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछेगी बहुत सारे। तो इसके लिए आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना। तो देखो इसमें क्या है, रूपाल लव्स गोइंग टू द फेयर। ठीक है, रूपाल क्या है? एक बच्चा है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? सॉरी, इसका नाम ही रूपाल है। ठीक है, इसको क्या पसंद है? फेयर पसंद है, मेले में घूमना इसे बहुत पसंद है। ठीक है, शी विजिट्स, अब देखो शी है, इट मीन्स रूपाल क्या है? लड़की है ना। शी विजिट्स द लोकल फेयर विथ हर फ्रेंड्स। ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ गई? फेयर में गई। हर मदर गेव हर 50 रुपीज, उसकी मम्मा ने उसे कितने रुपीज दिए हैं? 50 रुपीज दिए हैं। ठीक है, सी स्पेंड मोस्ट ऑफ इट ऑन हर फेवरेट राइड्स। ठीक है, उसकी मम्मा ने उसे 50 रुपीज दिए थे, उसमें से उसने बहुत ही ज्यादा रुपीज खर्च किए हैं किस चीज में? अपनी फेवरेट राइड्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना। यहाँ पे देखो बहुत सारे झूला है यहाँ पर, है ना। ये टिकट्स मिल रही है यहाँ पर, ये टिकट काउंटर है, फन फेयर है ना। अब देखो इसके बाद क्या है? हाउ मच आई स्पेंड। ठीक है, कितना मैंने स्पेंड कर दिया। ओके, देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, ये भी एक राइड है, हॉर्स राइड है ये, है ना। इसमें इसने 10 रुपीज क्या किए हैं? स्पेंड किए हैं, है ना। सेम देखो इस ट्रेन वाली राइड में इसने कितने रुपीस स्पेंड किए हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे एक नोट है, ठीक है, इस नोट पे कितने रुपीस लिखे हैं? 20। तो इट मीन्स इसने कितने स्पेंड किए हैं? 20 रुपीज, है ना। उसके बाद इस वाली राइड में इसने कितने रुपीस स्पेंड किए हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? जो यहाँ पर कॉइन्स हैं, ये एक 10 का कॉइन है और दूसरा है 5 का कॉइन। तो टोटल कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। 10 + 5 कितना होता है? 15 रुपीज, है ना। तो इसने स्पेंड कितने किए हैं? 15 रुपीज। उसके बाद टोटल मनी स्पेंड ऑन राइड्स, टोटल मनी कितने स्पेंड हुए हैं? अब क्या करेंगे हम? टोटल मनी निकालने के लिए हम इसको और इसको तीनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे? 10 + 20 + 15, इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा? टोटल मनी स्पेंड ऑन राइड्स में कितने टोटल मनी स्पेंड हुए हैं। तो इन सबको क्या करना है? ऐड करेंगे। 0 0 5, सो 5 2 3 4, टोटल मनी कितने हो गए यहाँ पर? 45 रुपीज, है ना, रुपीज 45। उसके बाद आगे क्या है? मनी गिवन बाय रूपाल्स मदर, उसकी मम्मा ने उसे टोटल कितने रुपीस दिए थे स्पेंड करने के लिए? 50 रुपीज, है ना। और उसमें से कितने मनी स्पेंड हो गए? कितने हुए हैं? 45। कितने स्पेंड हुए हैं? 45, है ना। और इसमें देखो बीच में साइन किसका है? माइनस का साइन है इसमें, इसे हम क्या बोलते हैं?
माइनस का साइन तो हम क्या करेंगे, 50 में 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो 50 में से 45 को आप माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा बताओ। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो आप 1 कैरी लोगे, इस पे बन जाएगा 10 और इस पे 4, तो 10 में से 5 गए 5, 4 4 0, तो कितने रुपीस बचे इसके पास, 5 रुपीस, है ना। कितने बचे हैं, 5 रुपीस। ओके। उसके बाद है अ फ्रेंड ऑफ रूपाल हैज 8 रुपीज लेफ्ट। ठीक है, जो रूपाल की फ्रेंड है उसके पास 8 रुपीज बचे हैं आउट ऑफ 50 में से, है ना। शी wanted to know how much money she spent, let us see her way to finding it। ठीक है, अब वो ये जानना चाहती है, उसके पास टोटल 50 रुपीज थे सेम, है ना, उसमें से 8 रुपीज उसके पास बचे हैं, तो उसने ये जानने की कोशिश की है कि उसने कितने रुपीज क्या कर दिए हैं, स्पेंड किए हैं। तो क्या करेंगे हम, 50 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना। तो जब आप 50 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, इधर क्या आ गया 4, इसने 1 कैरी लिया, इस पर 10 हो गया, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2 और ये 4, 42 रुपीज बचे, है ना। तो टोटल मनी रूपाल की फ्रेंड ने स्पेंड कितने किए हैं, 42, है ना। उसके बाद 8 रुपीज इज लेफ्ट विथ मी एंड आई हैव स्पेंड 20 रुपीज ऑन राइड्स। उसने क्या बताया कि उसने 20 रुपीज किस में स्पेंड किए हैं, राइड्स में, विच इज 28। ठीक है, अब वो एक एक करके क्या कर रही है, ऐड कर दी जा रही है। देन आई हैव स्पेंड 20 रुपीज ऑन स्नैक्स। ठीक है, उसने दोबारा 20 रुपीज स्पेंड किए हैं किसमें, स्नैक्स में। ठीक है, विच इज 48 एंड आई स्पेंड 2 रुपीज मोर ऑन कैंडीज। ठीक है, उसने क्या कहा कि 2 रुपीज और उसने स्पेंड किए किस चीज में, कैंडीज में, विच इज 50 रुपीज। टोटल आई हैव स्पेंड 42 रुपीज। ठीक है, तो फिर उसने बता दिया कि टोटल उसने रुपीज कितने स्पेंड किए हैं, 42 रुपीज। कैसे बताया उसने, सबको, उसके पास 8 रुपीज लेफ्ट थे, है ना। उसने क्या किया, थिंक किया कि उसने मनी कहाँ कहाँ स्पेंड किया है, फिर उसको 1 बाय 1 करके ऐड किया और उसे पता चल गया कि उसने टोटल रुपीज कितने स्पेंड किए हैं। आगे आंसर 42, तो 8 में उसने सबसे पहले 20 रुपीज ऐड किए, है ना, 28 हुआ, फिर 28 में अगेन 28 ऐड किया, 48 हो गया। उसके बाद 48 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 50। इट मीन्स उसने कितने स्पेंड किए हैं, 42 रुपीज। ठीक है, इफ यू हैड 3 लेफ्ट व्हेन योर फादर गिव यू 40 रुपीज। अगर आपके फादर आपको 40 रुपीज देते हैं, उसमें से आपके पास 3 रुपीज बचते हैं। ठीक है, सो फॉर द फेयर हाउ मेनी रुपीज डिड यू स्पेंड, फाइंड आउट। सिंपली आप क्या करोगे, कितने रुपीज आपके पास लेफ्ट बचे हैं, 3 रुपीज, और टोटल कितने थे, 40 थे, तो इसे आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा ही सेम मेथड यूज कर सकते हो, बट आपने जहां जहां स्पेंड किया है उसे आप लिखो, ऐड करो, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। डायरेक्टली आप इससे माइनस भी कर सकते हो। लेट अस डू हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय। ठीक है, देखो ये राइट्स हैं, इसका चार्ज कितना है, 20 रुपीज है, इसका चार्ज है 10 रुपीज, इसका चार्ज है 15 रुपीज। ठीक है, और इसने नंबर ऑफ टिकट्स इस वाली राइड के लिए 2 लिए हैं, तो टोटल मनी कितने हो जाएंगे, एक राइड का प्राइस है 20, तो 2 का कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 2, है ना। इट मीन्स हम 20 प्लस 20 2 टाइम्स ऐड करेंगे, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
तो 20 आप 2 टाइम्स ऐड कर लो या फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों सेम है। ओके, जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो आंसर 0 आएगा। 2 2 जा 4, 40 रुपीज हो गए, है ना। उसके बाद 10 रुपीज इसके हैं, इसने नंबर ऑफ टिकट्स कितने लिए हैं हमें नहीं पता है, हमें बताना है कि नंबर ऑफ टिकट्स इसने कितने लिए हैं और उसने पे किए हैं 30 रुपीज। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा, हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था, है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमें 10 की टेबल काउंट करनी है, कितने टाइम्स कि 30 आ जाए। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा कितना होता है 30, है ना। सो आंसर क्या आया इसका 3। तो उसने नंबर ऑफ टिकट्स कितने लिए हैं, 3 लिए हैं, है ना। नंबर ऑफ टिकट्स इसने कितने लिए हैं, 3 लिए हैं। अब देखो इसे रीचेक करने के लिए आप क्या करोगे कि 10 रुपीज की 1 टिकट है ना, और यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो आप क्या करो 10 प्लस 10 प्लस 10 3 टाइम्स ऐड करके देखो, या फिर 10 मल्टीप्लाई 3, आंसर क्या आएगा 30 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद सेम ये ऐसा है, ये आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, सेम है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपको ट्राई करना है, अगर नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, we saw different notes and coins used by Rupal and her friends. Let us look at the other commonly used Indian currency. ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितने रुपीस का नोट है, उस पर लिखा होता है नोट पे। ठीक है, जैसे ये 100 रुपीस का नोट है तो इस पर देखो 100 लिखा हुआ है ना, लिखा है ना। सेम अगर ये 200 का नोट है तो इस पर 200 लिखा है। ओके, ये 500 का नोट है तो इस पर 500 लिखा है, हमें इससे पता चल जाता है कि ये कितने रुपीस का नोट है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, आगे है काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स 500 इज रिटन ऑन अ 500 नोट। ठीक है, जैसे ये देखो अभी मैंने ऊपर बताया था ये कितने रुपीस का नोट है, 500 का ही है ना, देखो लिखा तो है, अभी तो बताया था ऊपर। ये 500 रुपीस का नोट है, ये भी 500 रुपीस का नोट है, इधर भी लिखा है और इधर भी, आगे भी लिखा होता है पीछे भी लिखा होता है। ठीक है, आपको ये हिंदी में भी लिखेगा, नंबर्स में भी लिखेगा, ये कलर तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये आपको हिंदी में भी लिखेगा, नंबर्स में भी लिखेगा, इंग्लिश में भी लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, फाइन 500 रुपीज इज रिटन इन वर्ड्स। ठीक है, टाइम्स देखो 500 रुपीज, जैसे ये है 500, इसे हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 500 रुपीज। ठीक है, ये है 500 रुपीज। ठीक है, रिटन इन वर्ड्स टाइम्स, देखो इसे हम क्या बोलेंगे 500। ओके, इसके बाद है द पिक्चर ऑफ, अच्छा ये भी है 500 इज रिटन इन नंबर्स टाइम्स, हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो 5 को हम 100 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 500, है ना। उसके बाद क्या बोला है, द पिक्चर ऑफ विच मॉन्यूमेंट्स इज प्रिंटेड ऑन द नोट ऑफ 500 रुपीज। हैव यू सीन दिस मॉन्यूमेंट्स, देखो ये है, यही वाला तो नोट इस पे लिखा रहता है, देखो हाँ, देखो ये रेड फोर्ट की पिक्चर इस पे बनी हुई होती है ना नोट पे, हर नोट पे रेड फोर्ट की पिक्चर बनी हुई होती है। देखो इस पे लिखा भी है रेड फोर्ट, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है।
देखो ये रहा, अगर आप देख पा रहे हो तो। देखो ये लिखा है लाल किला रेड फोर्ट, ठीक है। इस नोट पे लिखा है, ये किसकी पिक्चर है बनी हुई है इस पे, लाल किला रेड फोर्ट, ठीक है। लाल किला हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में रेड फोर्ट, ओके। उसके बाद आगे देखो क्या है, तेजल्स ग्रैंडमदर शोड हर सम ओल्ड कॉइन्स, ठीक है, दैट शी हैड नॉट सीन बिफोर। तेजल अब नाम आ गया, आप चाहो तो कोई सा भी नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। उसकी मम्मा ने उसे कुछ कॉइन्स दिखाए जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, उससे पहले उन कॉइन्स को तेजल ने कभी नहीं देखा, ठीक है। लेट अस हैव अ लुक एट द कॉइन्स दीज ऑल्सो। देखो ये है 25 पैसे का कॉइन है ये, ठीक है। इस पे लिखा है देखो पैसे, PAISE पैसे, इस पे लिखा है, और ये कितना है 25, तो ये 25 रुपीज पैसे हैं, 25 पैसे का कॉइन है, ठीक है। ये है 50 पैसे का कॉइन, ये 10 पैसे का और ये 20 पैसे का, ठीक है। इन पे लिखा होता है, देखो ये है 20 पैसे, पैसे सब पे लिखा होता है 1987, ये 10, 50 है ना। तो ये आपको इनसे पता चलते हैं, हर ग्रैंड मदर यूज टू पे 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे फॉर 1 रुपीज। अब देखो इसका क्या मतलब है, आपको पता है रुपीज 1 रुपीज जो होता है उसमें 100 क्या होते हैं, पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे। तो उसकी मम्मा ने, ग्रैंड मदर ने क्या दिए उसे, 50 पैसे के 2 कॉइन दिए, जिससे कि उसके पास 1 रुपीज हो गए, ठीक है। तो 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज, ठीक है। अभी बता दिया मैंने, 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपीज, ओके। हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपीज, ठीक है। हम 25 पैसे से 1 रुपीज कितना बना सकते हैं, हमें उसके कॉइन्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें पता है कि 100 पैसे से क्या बनता है, 1 रुपीज बनता है, ठीक है। इसमें क्या है 25 पैसे हैं हमारे पास, है ना। तो 25 को आप 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 करते हो तो ये 50 का हाफ क्या होता है 25। तो आप ये 25 के 4 कॉइन्स लोगे तो आपके पास 1 रुपीज हो जाएंगे, है ना। ठीक है, आप 25 पैसे के 4 कॉइन्स लोगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, 1 रुपीज बन जाएंगे। ओके, उसके बाद देखो हमें वो कॉइन्स बनाने भी हैं, है ना। इसमें बोला है कि हमें कॉइन्स बनाने हैं 1 2 3 4। हम क्या करेंगे 25 पैसे के 4 कॉइन्स बनाएंगे, तब जाके वो क्या हो जाएगा 1 रुपीज बनेगा। क्यों? क्योंकि 25 प्लस 25 मेक्स 50 और 25 50। तो इससे क्या बन जाएगा, वो 1 रुपीज बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बना दिया। यहाँ पे हम बना देंगे 25 पैसे, यहाँ पैसे लिख देंगे। ठीक है, 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे। ठीक है, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएंगे 100 पैसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 रुपीज। ओके, उसके बाद हाउ मैनी 20 पैसे विल मेक 1 रुपीज। अब बताना है कि 20 पैसे हम कितने 20 पैसे के कॉइन्स लेंगे कि वो 1 रुपीज बनेगा। ठीक है, तो हमें 20 को कितने टाइम्स ऐड करना है कि 100 हो जाए। वो जब 100 होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा 1 रुपीज बन जाएगा। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20
क्या बन गया ये 1 2 3 4 5 टाइम्स, ये क्या हो गया 100, है ना। तो हम 20 के कितने कॉइन्स लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, है ना। 20 के हम 5 कॉइन्स लेंगे, तब जाके हमारे पास 100 पैसे हो जाएंगे और वो 1 रुपीज बन जाएंगे, ठीक है। तो हम कितने कॉइन्स लेंगे 5 कॉइन्स, ओके। उसके बाद है पॉप द बलून। पॉप द बलून, ठीक है। Matru comes across a pop the balloon game, he will get 3 chances for 10 rupees। 10 रुपीज में उसको कितने चांस मिलेंगे 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। Let us see how much money Matru wins, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे बलून्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। अलग अलग कलर से हैं, रेड कलर, पिंक, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, ये बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे बलून्स लगे हैं। देखो प्राइज मनी क्या है, अगर आप जितने ज़्यादा, अगर आप 1 पिंक बलून को फोड़ते हो तो 1 रुपीज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। रेड के लिए आपको 2 रुपीज़ मिलेंगे, ब्लू के लिए 5, येलो के लिए 10 और ग्रीन के लिए कितने मिलेंगे 20, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है 20 का, और बलून भी यहाँ पर ग्रीन का सिर्फ 1 ही है ना। How much money will Matru get if he popped the following balloons, ठीक है। अगर वो एक रेड बलून और एक पिंक बलून को फोड़ता है तो उसे कितना प्राइज मिलेगा। देखो रेड का कितना प्राइस है 2 रुपीज, है ना। रेड का 2 रुपीज है और पिंक का क्या है 1 रुपीज है, ठीक है। तो 2 + 1 3 रुपीज उसे प्राइज मिल गए। उसके बाद देखो 2 तो उसने रेड बलून को पॉप किए हैं और एक ग्रीन का, तो ग्रीन का क्या था 20 रुपीज, है ना, और रेड का 2 रुपीज। तो 20 + 2 2 4 कितना हो जाएगा 24 रुपीज का क्या हो जाएगा प्राइज मनी हो जाएगा 24 रुपीज, ठीक है। उसके बाद 2 ब्लू बलून है और एक पिंक है, तो पिंक का प्राइस है 1, है ना, और ब्लू का कितना है देखो 5 रुपीज, ठीक है। तो 5 + 5 10 + 1 11, तो प्राइज मनी उसका कितना हो गया 11, ठीक है। ये बाकी एक तो आप खुद कर सकते हो, है ना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका प्राइज मनी प्लस इसका प्राइज मनी दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसा अभी हमने ये 3 किए हैं वैसा ही सेम ये भी है। आगे है ड्रॉ एंड कलर द बलून्स विच ही हैज टू पॉप इफ ही वॉन्ट्स टू गेट द फॉलोइंग अमाउंट, ठीक है। 17 रुपीज उसे कब मिलेंगे हमें ये बताना है, कौन कौन से बलून्स को वो पॉप करेगा ताकि उसे 17 रुपीज प्राइज मनी मिले, ठीक है। तो देखो कौन कौन से करेगा 17, तो 2 तो वो ब्लू के कर देगा, है ना, 2 तो वो ब्लू के करेगा, ब्लू बना देते हैं। ब्लू के कर देगा, है ना। उसके बाद 10 हो जाएंगे। अब हमें 7 रुपीज बनाने हैं, तो एक और ब्लू का और एक रेड का, है ना, एक और ब्लू का ले लेंगे और एक रेड का, तो इसका प्राइस मनी क्या हो जाएगा टोटल 17 रुपीज, ठीक है। इसे कलर भी कर देना आप। ब्लू बलून का प्राइस मनी है 5 रुपीज, है ना। तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया 15 + 2 17 रुपीज हो गए, ठीक है। तो वो 3 ब्लू बलून्स को क्या करेगा पॉप करेगा और एक रेड बलून को, तब जाके टोटल उसको प्राइस मनी कितना मिलेगा 17 का, ठीक है। उसके बाद 22 रुपीज कैसे बनेंगे देखो, एक तो हम ग्रीन बलून ले सकते हैं और एक रेड, है ना। एक हम क्या करेंगे ग्रीन बलून लेंगे
और एक रेड। क्यों? क्योंकि ग्रीन बलून का प्राइज मनी क्या है, 20 रुपीज है ना, और इसका 2 है, तो 20 + 2 क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, सेम आपको ये वाला करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। इसे कलर कर लेना और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद थर्ड क्या है, ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर फिनिश होने ही वाला है। विच 3 डिफरेंटली कलर्ड बलून्स वुड यू टारगेट टू मेक द हाईएस्ट अमाउंट मनी। ठीक है, कौन कौन से को लेंगे हम, जो ऊपर के हाईएस्ट अमाउंट मनी है उन्हीं को ले लेंगे हम। पहले ग्रीन को, येलो को और ब्लू को। 3 लेने हैं ना हमें, तो हम एक ब्लू का ले लेंगे, एक येलो का और एक ग्रीन का, है ना। रेड, ब्लू नहीं, ब्लू, येलो, ग्रीन, इन्हीं 3 को लेंगे हम। ब्लू, येलो, ग्रीन। ठीक है, ब्लू, येलो, ग्रीन। ग्रीन का प्राइस मनी क्या है, 20 रुपीज, है ना। इसी में लिख देती हूं मैं, इसका है 20 रुपीज। येलो का कितना है, येलो का कितना है देखो, 10 है, ब्लू का 5 है। येलो का 10 है और ब्लू का 5 है ना। ब्लू का कितना है, 5। तो टोटल हाईएस्ट अमाउंट क्या बन गया इसका, ऐड कर देंगे अब इसे, है ना। तो 20 + 10 + 5 क्या हो जाएगा, 35। ये इसका हाईएस्ट अमाउंट हो गया। ठीक है, इसमें आप कलर भी कर देना। टोटल अमाउंट वॉन कितना हो जाएगा, 35, ऑलरेडी लिख दिया हमने ऊपर। उसके बाद देखो, इफ मतरू हैड 4 चांसेस, अगर मतरू के पास 4 चांस है किस चीज के, बाय पॉपिंग विच डिफरेंटली कलर्ड बलून्स कैन ही मेक द मोस्ट मनी। अब हमें 4 चाहिए मोस्ट मनी के लिए। देखो हमने पहले ही 3 लिख लिए हैं ऑलरेडी। कौन कौन से हैं देखो, यही सेम ले लेंगे और एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे। कौन कौन सा, ग्रीन, ब्लू, येलो, है ना। ग्रीन का है 20, ब्लू का कितना है, 5 रुपीज, और येलो का आई थिंक 10 है। हाँ, येलो का कितना है, 10। हमें एक और चाहिए, तो आई थिंक वो रेड है। ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड। ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट बनाना है हमें, तो अब किसका लेंगे हम, रेड ले लेंगे। ठीक है, रेड 2 रुपीज। ये हो गए हमारे हाईएस्ट अमाउंट बन जाएंगे इससे। ठीक है, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड। ओके, उसके बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अब क्या करेंगे, सेम वैसा ही हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या अमाउंट बनेगा, 20 + 5 + 10 + 2 कितना हो जाएगा, 37, है ना। ऐड कैसे करेंगे इसे, 20 + 10 + 5 + 2। ठीक है, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7, 2 + 1 3, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका, 37। ठीक है, उसके बाद लेट अस डू, अब देखो, अब हमें इसे देखना है, इस पिक्चर को देखो पहले तो। इसमें सेंटर में आपको कितने रुपीस दिख रहे हैं, 66 रुपीज। ठीक है, हर एक सर्कल है, उसके पार्ट्स हैं बहुत सारे, उस पार्ट्स में कॉइन, नोट्स ऐसे ऐसे यूज हुए हैं जिनका अमाउंट ऐड करने पे कितने रुपीस बनेंगे, वो 66 रुपीज। ठीक है, जैसे कि हम इसे देखें तो इसका कितना है 50,
इसका है 5, इसका भी 5, इसका भी 5, प्लस इसका कितना है 1 है ना। तो 50 + 5 + 5 + 5 + 1 क्या बन जाएगा 66। ठीक है, सेम इसमें एक तो 10 का नोट है, 10 है कि 20 है, 10 है, एक 10 का नोट है, एक 20 का है, 20 का, 10 का, 2 का, 1 का, ऐसे कर करके यहाँ पे ऐसे कॉइन्स और नोट्स को अरेंज किया है जिनका सम क्या बन जाएगा 66। ठीक है, ऐसा ही सेम सारे पार्ट्स में है। मेक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टू मेक द गिवन अमाउंट। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5, 10, 20 एंड 50 का। ठीक है, तो हमें 54 बनाना है। तो 54 का क्या करेंगे हम बताओ। एक तो हम 50 का कॉइन ले सकते हैं, है ना, और एक 2 का, फिर से एक 2 का, तो वो क्या बन जाएगा 54। ठीक है, ऐसा ये हो जाएगा। हमें एक तो 2 के 2 कॉइन्स चाहिए, है ना, और एक चाहिए हमें 50 का, तो ये कितना अमाउंट बन जाएगा 54। ठीक है, बाकी हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। सेम हम क्या कर सकते हैं, 10 के 5 कॉइन्स ले सकते हैं, फिर 2 के 2 कॉइन्स ले सकते हैं। इसका अमाउंट सबका कितना बनेगा 54। ठीक है, ये आप एक लाइन खुद से करना। सेम ऐसी अगर हमें 85 रुपीज बनाने हैं तो हम कितने कॉइन्स को, कितने नोट्स को, कितना लेंगे। देखो 85 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम 50 का नोट ले सकते हैं। ठीक है, एक हो गया 50 का, एक 20 का, एक 10 का और एक 5 का हो जाएगा। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे 50 + 20 + 10 + 5 कितना बन जाएगा 85। ठीक है, ऐसे आपको ये करना है, ये करना है, ये और ये चारों आपको खुद से फिल करने हैं। ठीक है, प्रोसेस मैंने बता ही दिया है, बहुत इजी है। लेट अस बाय, देखो यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही हैं, बहुत सारी पिक्चर्स हैं। पहले में देखो ये आपको बॉल कितने प्राइस का है 20 का, बलून है 10, बुक है 15 का, कार्ड है 28 का। ऐसे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, उनके अलग अलग प्राइस हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन तो जरूर पूछा होगा। आइटम्स है हमारे पास, एक बुक है और एक कार्ड है। बुक का प्राइस है 15 और कार्ड का प्राइस है 28, है ना। उसके बाद मनी नीडेड टू बाय दीज आइटम्स, कितने रुपीस चाहिए हमें। एक तो 20 का हो जाएगा 20 प्लस एक 10 का चाहिए हमें, 2 5 के चाहिए, एक 2 का चाहिए और एक 1 का चाहिए। तो इन सब का अगर हम सम करते हैं तो वो क्या बना देगा 15 और 28 इज इक्वल्स टू कितना ऐड करेंगे, हमें कितने रुपीस चाहिए। देखो क्या करोगे आप 20 कहाँ लिख दिया 28 + 15। ठीक है, 8 + 5 कितना होता है 13, 1 2 और 1 3 4, 43 रुपीज चाहिए हमें टोटल। ठीक है, अगर हमें इन दोनों को बाय करना है तो हमें टोटल कितने रुपीज चाहिए 43। ठीक है, मनी यू हैव, आपके पास कितने रुपीज है, एक 20 का है और एक 10 का है। ये 10 लिखा है, 10 है 20 है, 20 है ना। मनी लेफ्ट मोर मनी नीडेड, अगर ये 20 का है, ठीक है, ये भी 20 का है, तो 20 + 20 क्या हो गया 40। बट अभी भी हमारे पास 3 रुपीज बचे हैं, तो हमें एक तो 2 का कॉइन चाहिए और एक 1 का। ठीक है, सेम यही है। ऑरेंज का प्राइस है 30 और इसका प्राइस है 10 रुपीज। हमें टोटल कितने रुपीज चाहिए 30 + 10 40 रुपीज है हमारे पास 55, तो हमें इसकी तो जरूरत है ही नहीं, है ना। सेम ऐसा ये भी है। अब हमें एडिशन करना है, इसके बाद ही हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके, हमें ऐड करना है। देखो यहाँ पे कुछ सम्स है हमारे पास, ये है 18 रुपीज और ये है 32 रुपीज। ठीक है, दोनों को क्या करना है हमें
ऐड करना है। तो ऐड क्या करते हैं, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली एडिशन करते हो वैसे ही ये करना है, बस इसमें क्या है, एक रुपीस का साइन ऐड है ना। तो सबसे पहले हम वंस वाले डिजिट को ऐड करते हैं, फिर टेंस वाले को। तो वंस वाले पे एक तो 8 है और 2 है, तो 8 + 2 क्या हो जाएगा, देखो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको आप क्या करो, माइंड में रखो, और जो छोटा वाला नंबर होगा उतनी आप फिंगर निकाल लो। जैसे 8 है तो 8 को आप माइंड में रखो, 2 है तो 2 फिंगर्स आप निकाल लो, फिर 8 के बाद काउंट करो 9 और 10, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 10, ठीक है। तो 10, अब जो 2 डिजिट का नंबर होगा, जो इसका वंस वाला नंबर होगा, उसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, और जो ये वाला नंबर होगा टेंस का वो जाएगा कैरी पे, ठीक है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबका वीडियो बना रखा है। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो जाके देख लो एक बार, ठीक है। तो ये आ गया 0 और हमारे पास 1 कहाँ चला गया, कैरी में, ठीक है। कैरी हमें इस पे देना है 3 और 1 पे, तो हम इधर ही लिख देते हैं 1 इधर हमारा कैरी पे हो गया। उसके बाद हम 3 और 1 को ऐड करेंगे, 3 1 4, 4 + 1 5, तो टोटल कितने रुपीस हो गए, 50 रुपीस, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों साइन है आपके पास रुपीस का, तो आप भी लगा दो, कौन सी बड़ी बात है इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। सेम आपको ये दोनों ऐड करना है, 7 + 5 कितना होता है, 12 होगा। सेम आप क्या करोगे, 7 बड़ा है तो 7 को माइंड में रखो, और 5 क्या करो, आप फिंगर्स निकाल लो, ठीक है। फिर 7 के बाद ऐड करो 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 आया तो इसका 2 हम नीचे लिखेंगे, और 1 कहाँ जाएगा, ऊपर कैरी में, ठीक है। 2 + 1 3 + 1 4, तो टोटल, और हमारे पास ये रुपीस का साइन में, तो ये भी लगा देंगे, कितना हो गया ये 42 रुपीस। हमने 15 रुपीस + 27 रुपीस को ऐड किया है, तो अमाउंट हमारे पास आया है रुपीस 42, ठीक है। ये दोनों आप खुद से करोगे, एडिशन है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने ये दोनों किया है वैसे ही आपको ये दोनों सेम करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। जयति स्पेंड 25 रुपीज ऑन पेन्स एंड 40 रुपीज ऑन नोटबुक्स, ठीक है। जयति ने 25 रुपीज किस पे स्पेंड कर दिए, पेन्स पे, और 40 रुपीज नोटबुक्स पे। तो अब हमें दोनों को उसने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड कर दिया है वो बताना है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो 25 + 40, दोनों को ऐड करेंगे, तो 25 + 40, 5 और 0 को ऐड किया तो 5, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 65। उसने टोटल कितने मनी स्पेंड कर दिए, 65 रुपीज। जब भी आप रुपीज में लिखो तो ये वाला साइन आपको जरूर लगाना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, मीरा हैज 43 रुपीज विथ हर कनिका हैज 14 मोर, ठीक है। उसके पास 43 रुपीज थे और कनिका के पास 14 रुपीज और थे, तो दोनों को ऐड करने के बाद फिर हाउ मच मनी डज कनिका हैव, ठीक है। तो क्या कर देंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, सेम है ना। तो 43 + 14 ऐड करो, 4 + 3 हो गया 7, और 4 + 1 5, तो टोटल मनी क्या हो गए 57, ठीक है। थर्ड है, अ पैकेट ऑफ ब्रेड कॉस्ट 30 रुपीज एंड अ चॉकलेट कॉस्ट 60 रुपीज, ठीक है। हाउ मच मनी डज विवेक नीड टू बाय दीज आइटम्स। चॉकलेट का कॉस्ट है 60 रुपीज और ब्रेड का कॉस्ट है 30 रुपीज, ठीक है। विवेक को ये दोनों ही आइटम्स क्या करने हैं, खरीदने हैं, तो उसे कितने रुपीस चाहिए टोटल, सेम वही बात है, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है ना। तो 60 + 30 क्या हो जाएगा, 0 + 0 0, 6 + 3 क्या हो गया 9, तो टोटल उसको कितने मनी चाहिए दोनों आइटम्स को खरीदने के लिए, 90 रुपीज, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है, अजय हैज 58 रुपीज विथ हिम, ही स्पेंड 48 इन द मार्केट। ठीक है, उसके पास, अजय के पास 58 रुपीज थे, उसने मार्केट में कितने स्पेंड कर दिए? 48 रुपीज। हाउ मच मनी इज लेफ्ट? अब कितने मनी उसके पास बचे? तो क्या करेंगे हम, उसे जितने उसके पास टोटल थे और जितने उसने स्पेंड कर दिया, हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमें किसका कॉस्ट पता चल जाएगा कि उसके पास कितने मनी लेफ्ट हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 58 माइनस 48, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 1। उसके पास टोटल मनी कितने लेफ्ट बच गए? 10 रुपीज। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। ठीक है, हमने इसे एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है, इतना बड़ा चैप्टर था भी नहीं है। ठीक है, आई होप इस वीडियो में किसी को कुछ भी डाउट होगा नहीं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी 10 चैप्टर हमारा हो गया है फिनिश। हमारे पास सिर्फ एक और चैप्टर बचा है, चैप्टर 11। इसके बाद हमारा मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा फिनिश। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। ठीक है, सो हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि उसे भी मैं एक ही वीडियो में फिनिश कर दूं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।